नाज मीडिया उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यूनिट की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी बाशिंदों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुहेल हुसैन, डॉक्टर सिलिका कौसर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद नजीब अनवर फहमी, डॉक्टर इरशाद नवीद, डॉक्टर फहद मुबश्शिर व दीगर तिब्बी अमला ने इस खुसूसी कैंप में हिस्सा लिया। इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन बेदर ज़िला के सदर मोहम्मद आरिफ अल-दीन ने मीडिया को बताया कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासत भर में 10 रोज़ा सेहतमंद मुअल्लिम सेहतमंद तालीमी मुहिम के तहत आज तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया है। इसमें मुख्तलिफ माहिर अमराज के डॉक्टर्स ने अपनी नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। इसके लिए हम इन तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। खुर्शीद अहमद, मकामी सदर इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन बेदर ने कहा कि सेहतमंद मुअल्लिम ही सेहतमंद तालीम दे सकती है। इस मौके पर अब्दुल्ला मुदस्सिर, सेक्रेटरी ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ज़िला बेदर भी मौजूद थे। इस्लाम कुरान के बहुत जानने वाले थे, सियासत से उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था और तालीम व ताल्लुम से उनका बहुत बचपन से ताल्लुक़ रहा। तो उन्होंने जो वो नेहरू और गांधी के बहुत करीब के थे, लेकिन उन्होंने जो शोबा सिलेक्ट किया, जो डिपार्टमेंट उन्होंने अपने लिए चूज़ किया, आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। तो ये इससे पता चलता है कि तालीम की कितनी गैरमामूली अहमियत है। मैं तालीम की क्या हालत आज हो चुकी है उसके बारे में मेरा मौजू नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन तालीम की अहमियत और टीचर्स की अहमियत इस तरह से शुरू होती है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि जैसे जैसे ज़िम्मेदारियों का मामला टीचर्स पर रहेगा, वो ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए जो मामलात पेश आएंगे, उसके लिहाज से फिर टीचर्स के रिस्पॉन्सेस जब आएंगे, यानी उनके ज़हनी रिस्पॉन्स होने दीजिए या जिस्म का रिस्पॉन्स होने दीजिए, उस लिहाज से बीमारियों का ज़हूर होगा, उस लिहाज से बीमारियां समझ में आएंगी। तो हमको देखना चाहिए कि आजकल टीचिंग को लेकर जैसे एक टीचर के खुसूसियात बयान की गई हैं, कुछ खुसूसियात जिसमें यह है कि वो एक बहुत अच्छा समझाने वाला होता है, कम्युनिकेटर होता है, बहुत अच्छा सुनने वाला होता है, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की उसकी सलाहियत होती है, साथ साथ वो अपने मुख्तलिफ़ हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो एम्पैथिक होता है, यानी दूसरों के दर्द को, गम को, परेशानी को, उनके मसाइल को, उनके हालात को समझकर तालीम देने की कोशिश करता है और उसमें बेइंतहा बर्दाश्त की क़ुव्वत होती है।
लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है आजकल टीचर से मुताल्लिक़ कि उनके ये तमाम चीज़ें तकरीबन जिन चीज़ों से हैंडल करती हैं वो हमारी नफसियाती सेहत से मुताल्लिक़ हैं। तो इस तरह से लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं जिसमें डिप्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर आपके सर्वे में देखा गया। इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के सिलसिले में आप लोगों को एक होलिस्टिक लाइफ जीना, सेहत का लेना है, उसके लिए स्पेशल आपको टाइम निकालना है। आप अपनी सेहत के सिलसिले में कोशिश कीजिए, हम लोग आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। कुछ टेंडेंसीज जो है आमतौर पर तमाम पेशेंटों में मौजूद होती है, तो मैं समझता हूँ कि आपके साथ वो डिस्कस कर लूँ, वो डॉक्टर साहब के पास जाकर मशवरा कीजिए। मगर आप बाहर निकलते ही आपके बहन भाई ने कह दिया या आपके साले ने कह दिया या आपके हुसर साहब ने ये कह दिया कि नहीं वो इस मामले में उनका सर ऐसी दुख रहा था, वो डॉक्टर साहब। आईटा बीदर यूनिट की जानिब से आज हेल्थ चेकअप के तौर पर रखा गया है। इसका पस मंज़र भी आपने सुना है कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन कर्नाटका ने 10 रोज़ा ये कैंपेन चलाया है, हेल्दी टीचर हेल्दी एजुकेशन। उसका बैकग्राउंड ये रहा कि किसी एनजीओ ने सर्वे किया, सर्वे के नतीजे में ये बात सामने आई है कि 60% टीचर्स हमारे शुगर में और बीपी में मुलविस हैं, मुतासिर हो गए हैं वो। और भी दूसरे जो क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं, किडनी फेलियर, कैंसर, उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ टीचर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक पहलू है जो हमारे असातिज़ा उसके अव्वलीन तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पर भी ये कोशिशें हो रही हैं और ख़ास तौर से हमारे फ़ीमेल जो टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स, उनके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने आर्डर्स इशू किए हैं कि आप हेल्थ सर्टिफिकेट, फ़िज़िकल हेल्थ सर्टिफिकेट आप लेकर आएँ कि आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं है और आप तालीम के लिए, टीचिंग के लिए फ़िट हैं। तो इस मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमारे आज के मुखर्रिर डॉक्टर सोहेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और कुछ हेल्थ के ताल्लुक़ से जो भी स्कीमात हैं या कुछ हैं, और उनका मैं बार बार इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा यहाँ टीचर्स को ला रहे हैं बोले तो बहुत खुशी के साथ उन्होंने इंतज़ामात किए हैं। अल्लाह ताला उनको भी खैर व बरकत अता फरमाए। स्टेज पे मौजूद आईटी के, एआईटी के सारे ज़िम्मेदारान, मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स और ऑडियंस में बैठे हुए सहाफ़ी लोग, टीचर्स और मेरे सारे डॉक्टर्स जो ये कैंप के लिए आए हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि इस कैंप में भरपूर हमको भरपूर हेल्प करे ये प्रोग्राम को हमको आगे बढ़ाने के लिए। अभी डिस्कशन हुआ है हेल्दी टीचर्स हेल्दी एजुकेशन के बारे में। हर कोई, जैसा डॉक्टर नजीब फहमी सर हेल्दी टीचर्स के बारे में पूरे प्रिकॉशनरी थिंग्स क्या क्या होते हैं डिज़ीज़ आने से पहले और फैमिली किस तरह से हेल्दी होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किए डॉक्टर हमारे मौजन सर, और इसके हेल्दी एजुकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स बताए। इसमें एक ऐड करना चाहूँगा मैं बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। बेस्ट ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग रहते हैं, जिसमें अंदर हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए गवर्नमेंट के कौन से स्कीम हैं जो हम आसानी से बग़ैर ज़्यादा जद्दोजहद के हम उस स्कीम का फ़ायदा उठा सके और साथ ही साथ दूसरों को उसके बारे में तालीम दे सके, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ बस शॉर्ट में बताऊंगा। सबको मालूम है ज्योति संजीवनी स्कीम के बारे में, जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अप्लाई होता है, जो रिसेंटली चेंज हो गया है सास्ट, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट। इसके अंदर आपने HRMS, हर कोई हर एक का KGID नंबर है
HRMS है, उसके अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स को पूरों को अपडेट करना है, जितने फैमिली मेम्बर्स है उसके अंदर। और जहाँ पे भी आपकी मतलब खुदा ना खास्ता कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कौन सा भी हॉस्पिटल में एम्पैनल हॉस्पिटल्स, हर हॉस्पिटल नहीं, जो गवर्नमेंट से एम्पैनल हॉस्पिटल्स है उस हॉस्पिटल में अपना KGID नंबर, एम्प्लॉय ID नंबर, HRMS दे दिए तो इंशाल्लाह आपका डिफरेंट डिजीज़ कवर होते हैं। कॉमनली 7 डिजीज़, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, पॉलीट्रोमा है, कैंसर्स है, रीनल डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ये सब डिजीज़ कवर हो जाएंगे आपके उसमें। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। बेशक पुलिस वालों के लिए अलग उनका स्कीम है, उसमें नहीं आते हैं, और पोस्ट रिटायरमेंट ये स्कीम उनके ऊपर लागू नहीं होती है। ब्लड रिलेटेड यानी जो एम्प्लॉय है और उनके चिल्ड्रंस, उनके वाइफ, सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो बहुत आजकल हमारे माशरे में जो जिसको टीचर्स बेस्ट वे में एजुकेशन देते हैं, बेशक टीचर्स डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, सिर्फ टीचर अपने एजुकेशन से बनाते हैं, उसी तरह से टीचर दूसरों को थोड़ा बहुत हेल्थ के बारे में भी एजुकेशन देना, उसके स्कीम्स जो आसानी से मिलते हैं देने से बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। लास्ट टाइम आरिफ सर आए थे हमारे हॉस्पिटल में, कुछ मुख्तलिफ 7-8 टीचर्स आए थे, उनको उसके स्कीम्स के बारे में मैंने बताया था। इसलिए इस स्टेज पे मैं ज़्यादा ऑडियंस है इसके बारे में डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। पहली चीज़, गर्भिणी यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल अपना टाई कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हर कौन सा APL BPL APL रहने दो, BPL राशन कार्ड रहने दे, पहली चीज़ टाई कार्ड बनाना। टाई कार्ड ही एक आपका फर्स्ट स्टेप है जो पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स आपके पास आसानी से आते हैं। टाई कार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल 3 महीने से अंदर कर लेना। उसके बाद आपके एरिया के ANM आशा वर्कर्स जो रहते हैं उनके फ़ोन नंबर्स अपने पास हमेशा रखना, ताकि आपको जो भी तकलीफ़ है उनको बता के आपके, चाहे वो बेशक बहुत से लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिखाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में तकरीबन हर चीज़ आसानी से हो रही है, इजी, मतलब चाहे वो स्कैनिंग रहने, लैब टेस्ट रहने, चाहे उनका तपासने एग्जामिनेशंस रहने, बहुत आसानी से हो रही है। आप ANM से, आशा वर्कर से कांटेक्ट रह के आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके एज अर्ली एज पॉसिबल जल्द से जल्द आप स्कैनिंग वो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। मिनिमम 4 आपके ANC विजिट्स होना चाहिए। जैसे ही आप टाई कार्ड बना दिए, फिर सेम वे आपके एरिया में एक आंगनवाड़ी होती है जहाँ पे आप आके अपना जस्ट एक रजिस्ट्रेशन लग दिए तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में कुछ राशन मिल जाता है। बेशक बहुत से लोगों को शायद ज़रूरत नहीं होंगी, लेकिन ये चीज़ नहीं लेने की वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग भी हिचकिचा रहे हैं जाने के लिए। हम अपना सोच रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ दिया है, हमारे को ज़रूरत नहीं है बल्कि नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन इसकी वजह से जिसको ज़रूरत है, अब बहुत सारे लोग ये स्कीम्स को यूज़ नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, वो स्कीम वहीं मतलब बेशक राशन नहीं आ रहा या नहीं दे रहे, उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिसको वो फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करने की वजह से वो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो गवर्नमेंट के फ़ायदे हैं लोगों तक, हकदार तक नहीं पहुंच रहा है। सेकंड, जैसे डिलीवरी हुई मातृ वंदना स्कीम बोल के रहता है, चाहे आप वो BPL कार्ड के हो या APL कार्ड के हो, जहाँ चाहे वो ऑपरेशन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबको 5000 रुपीज़ मिलते हैं उसके अंदर, जिसके ये स्कीम के बारे में किसी को नहीं मालूम। ये कब होता है, जब आप टाई कार्ड बनाते हैं। आप टाई कार्ड बनाते के साथ ही RCH ID आपका क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये स्कीम में आप आ जाते हैं। इसके अलावा भाग्य लक्ष्मी स्कीम बोल के है, जो फर्स्ट 2 गर्ल्स, जो स्पेशली जो 2 लड़कियों के लिए, जो आपको एक बॉन्ड मिल जाता है 16 साल के बाद, चाहे वो आप एजुकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी शादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग्य लक्ष्मी फर्स्ट 2 गर्ल्स। तो इसीलिए आप ये हर चीज़ के लिए आपको टाई कार्ड की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आप फर्स्ट जैसे ही प्रेगनेंसी हो गए टाई कार्ड बना दिए, पूरे स्कीम्स में लागू होते हैं। साथ ही साथ इसके बाद पूरे वैक्सीनेशन, बेशक पहले बहुत ही कॉस्टली जो ऑलमोस्ट 10,000 के वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलते थे, अब हर वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है। जैसे रिसेंटली रोटा वायरस बोल के आ चुका है, नीमोकोकल वैक्सीन हो गया प्राइवेट में। अगर हम देंगे प्रीविनार और सनफ्लोरिक्स, प्रीविनार ऑलमोस्ट 4,000 है, सनफ्लोरिक्स ऑलमोस्ट 2500, रोटा वायरस ऑलमोस्ट 2,000। तो ये जो कॉस्टली वैक्सीन है ये भी अच्छे क्वालिटी के वैक्सीन, गवर्नमेंट के वैक्सीन अच्छे क्वालिटी को इसलिए क्योंकि वो अच्छी तरह से कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। वैक्सीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंसी, उसकी इम्पोर्टेंस कैमे रहती है कोल्ड चेन मेंटेन करने में। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे वैक्सीन रहते हैं, आप वहाँ पे पूरे वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिलीवरी हो जाए बच्चे का, जाके आंगनवाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन करा दो, अप टू 3 इयर्स बच्चे का पूरा राशन मिल जाएगा आपको बच्चे को बढ़ने के लिए, जिसके अंदर उनका दूध का पाउडर रहता है, ऑयल रहता है, चावल दाल, हर चीज़ जो चीज़ चाहिए। ये मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। बेशक हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन हमारे तब ऐसा माहौल में, ऐसे सोसाइटी में कुछ ऐसा तबका भी है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता। ये टीचर्स को बताना इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह से मैंने अभी बताया, आप इंजीनियर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, IAS ऑफिसर्स बनाते हैं, साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन से लोगों की सेहत भी बना सकते हैं। आपके बात करने के, आपके एजुकेशन से लोग सुनते हैं। डॉक्टर से बेशक हॉस्पिटल में आने के बाद सुनते हैं, लेकिन आप सोसाइटी के क्रीम्स है जो आप लोगों पे, जैसा अभी सर ने बताया था, इलेक्शन रंदे, पोलिंग रंदे, चाहे वो आप लोग वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, सर्वे में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये कोविड में जितना हेल्प बेशक मेडिकल से नहीं रिलेटेड रहते हुए भी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। उसके अलावा और डिपार्टमेंट्स भी है, लेकिन मैं टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, ये स्कीम्स के बारे में लोगों को, गरीब लोगों को इसके बारे में नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इस मौका देने का। और बेशक हमारे कैंप के लिए मेरे स्टाफ पूरे अवेलेबल है। ECG जिस तरह से सर ने बताया, RBS पर ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं, और किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सामने ही हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बेशक आप लोगों की वजह से डे बाय डे इस हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहे तो और ज़्यादा हम फास्ट तरक्की कर सकेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम डॉक्टर साहिबीन, आज मैं यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरफ तवज्जो दी कि हम खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक दूसरे को याद दिलाएं। और लाखों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हमारी अपनी ज़िंदगी किस तरह से दुनिया और आखिरत में कामयाब होती है उसकी तालीम दी। आज यहाँ पर स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबीन, ECO खुर्शीद अहमद साहब और SAG मेंबर्स, फिर डॉक्टर्स का स्टाफ, फिर यहाँ हमारे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारी रियासती मुहिम के आखिरी अख्तितामी दिन पर बीदर यूनिट ने हेल्थ चेकअप टीचर्स के लिए फ़्री कैंप रखा है। ये आलमीन कॉलेज में यहाँ पर तकरीबन असातिज़ा ने आज शिरकत फरमाई और इसके अंदर बीपी, शुगर और दूसरे डेंटल डॉक्टर्स वगैरह भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप हो रहा है। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि सेहतमंद मुअल्लिम जब सेहतमंद होता है मुअल्लिम तो तालीम भी सेहतमंद देता है। इसके लिए हम पूरे रियासत कर्नाटक के असातिज़ा को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें ताकि हम बच्चों को सही सेहतमंद तालीम दे सके, हमारे माशरे को सही रुख की तरफ ले जा सके और इस मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम को हम कायम कर सके। इसके लिए ये 10 रोज़ा मुहिम हो रही है जिसके अंदर हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स को और एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स को शामिल करके उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा वेबिनार के ज़रिए से उठाया जा रहा है। और आज का ये कैंप हम जब रखे तो यहाँ बीदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर सुहेल ने बहुत हेल्प की और डॉक्टर सालिका कौसर, फिर फ़हद मुबशिर साहब और दूसरे अनवर नजीब फ़हमी साहब ने भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमारा बहुत साथ दिया। मैं यहाँ सभी आने वाले असातिज़ा का भी और यहाँ के यूनिट प्रेसिडेंट खुर्शीद अहमद साहब जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनतें रही और हमारे ज़िलाई सेक्रेटरी अब्दुल्ला मुदस्सिर, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे इस तरह के कैंप पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ात में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारी जद्दोजहद यही है कि हम एक टीचरों को सेहतमंद देखना चाहते हैं ताकि हमारे आने वाली नस्ल एक बेहतरीन सेहतमंद तालीम, मॉरल एजुकेशन के साथ, अखलाक़ी तालीम के साथ एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा शहरी बनकर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारे और मुल्क के लिए एक अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये ऑल इंडिया एडल्ट टीचर एसोसिएशन का जो 10 रोज़ा मुहिम है हेल्थी टीचर हेल्थी एजुकेशन, इस ज़मन में आलमीन हाई स्कूल बॉयज़ बीदर में मुनक़िद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई डॉक्टर्स को हम मदऊ किए, उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ आए। ना सिर्फ आए बल्कि तशख़ीस जांच चल रही है और डॉक्टर सुहेल ने बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दिए जिसको हम भूल नहीं सकते। साथ साथ डॉक्टर नजीब फ़हमी ने भी यहाँ पर आकर हमारे टीचर्स को हिम्मत दिलाई। साथ साथ हमारे डॉक्टर इरशाद नवीद और सालिका कौसर और फ़हद मुबशिर ने भी अपने खिदमत यहाँ पर अंजाम दिए। हम उनका इस्तक़बाल के साथ शुक्रिया अदा करते हैं और ये जो मुहिम चल रही है उसके सिलसिले में हम ये कोशिश करे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब बनाए। और हमने यहाँ पर देखा कि कई मुअल्लिम बखुशी हेल्थ चेकअप करा रहे हैं जिसमें शुगर का टेस्ट है, बीपी का चेकअप है, ईसीजी है, तमाम चेकअप कर रहे हैं। फ्री में है ये सब चीज़ें और ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हम यहाँ पर और टीचर्स की तवक्को रखते हैं वो आएँ। यहाँ 5 बजे तक ये कैंप रहेगा और इसका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।